अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम ज़मीनिशन। आज एम एस एक्सेल 2016 का सीखना है हमने। अलाइनमेंट के ग्रुप के अंदर यहाँ पे है मर्ज एंड सेंटर। आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? बेसिकली मर्ज का मतलब होता है कि सेल्स को आपस में कंबाइन कर देना, जोड़ देना, इकट्ठा कर देना, वेल्ड कर देना। और अब इनको हम देखते हैं ये कैसे होंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है आप एक से ज़्यादा सेल्स को आपस में जोड़ना चाहते हैं और उसमें कुछ लिखना चाहते हैं, तब आप मर्ज एंड सेंटर की कमांड का इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पे इसको देखते हैं। अब सबसे पहले जब आपने मर्ज करना है जैसे 3-4 सेल्स को, तो आपने माउस का लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखना है और इसको इस तरह से मूव करना है। अब ये हमने मूव किया तो कितने सेल्स सेलेक्ट हो गए? 1 2 3 4 5। अब ये 5 जो सेल्स हैं हम चाहते हैं ये इकट्ठे होके एक बन जाएं। आप यहाँ ऊपर मर्ज एंड सेंटर पे जाएंगे, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट किस्म की ऑप्शन आपको मिल जाएंगी। कौन कौन सी ऑप्शंस यहाँ पे हमें मिल रही हैं? सबसे पहले है मर्ज एंड सेंटर, जो पहले भी है। मर्ज एंड सेंटर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, हम देखते हैं जितने भी सेल्स आपने सेलेक्ट किए होंगे वो सारे आपस में इकट्ठे हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। और सेंटर का ये मतलब है कि जो अंदर टेक्स्ट की अलाइनमेंट होगी वो सेंटर हो जाएगी, यानी कोई चीज अब हम इसमें लिखेंगे वो दरमियान में लिखी जाएगी। मर्ज एंड सेंटर यानी कि जुड़ भी जाए और इसकी अलाइनमेंट सेंटर हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी अलाइनमेंट यहाँ से क्या हो गई है? सेंटर हो गई। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अलाइनमेंट्स का। अगर आपने वीडियो देखी होगी आपको पता है कि आप इसको टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, टॉप बॉटम इस तरह से सारा कुछ कर सकते हैं। टॉप सेंटर, फिर मिडल लेफ्ट, मिडल बॉटम, मिडल राइट, इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास और कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं? अब ये हमने 5 सेल्स को आपस में मिला दिया है, इसमें बहुत सारा लिखा जा सकता है। आपने दोबारा इसको अपनी असली हालत में लेके आना है। आप चाहते हैं कि सेल्स जो हैं वो अनमर्ज हो जाएं, यानी कि जैसे पहले थे वैसे हो जाएं, तो आपने यहाँ क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शंस मौजूद है अनमर्ज सेल्स, यानी कि सेल्स दोबारा से अपनी असली हालत में वापस आ जाएं। आपने इसको क्लिक करना है तो आप देखें ये 5 जो सेल्स थे वो 5 के 5 वापस आ गए हैं और मर्जिंग इनकी आपस में क्या हो गई है? खत्म हो गई। अब इसी तरह यहाँ पे और कौन कौन सी ऑप्शन है? हमने 2 कर लिए। मर्ज एंड सेंटर हो गया, अनमर्ज हो गया। इसके बाद एक ऑप्शन मौजूद है मर्ज सेल्स। ये बिल्कुल बेसिक है। आपने क्या करना है, एक या एक से ज्यादा सेल्स को आप इस तरह से भी मर्ज कर सकते हैं। हमने बहुत सारे सेल्स को आपस में इकट्ठा किया और यहाँ पे मर्ज पे क्लिक कर दिया। अब क्या हो गया? मर्ज हो गया सेल्स, लेकिन अलाइनमेंट उसकी सेंटर नहीं हुई। ये फर्क है दोनों में। मर्ज एंड सेंटर का मतलब है कि अलाइनमेंट सेंटर हो जाती है, लेकिन अगर यहाँ पे खाली मर्ज आप इस्तेमाल करेंगे तो अलाइनमेंट सेंटर नहीं रहेगी, यानी कि अलाइनमेंट लेफ्ट रहेगी जो पहले होती है। आप अलाइनमेंट को बाद में चेंज कर सकते हैं, ये नहीं कि अब आप सेंटर नहीं कर सकते। ये देखिए मैंने सेंटर कर दिया, अब सेंटर में लिखा जाएगा, लेकिन इसकी बाय डिफॉल्ट अगर आप यहाँ से करेंगे तो सेंटर नहीं होगी, मर्ज एंड सेंटर से ही सेंटर होगी। ठीक हो गया। अच्छा, ये था मर्ज सेल। मर्ज सेल दोबारा अनमर्ज करना है, इसको क्लिक करें और यहाँ पे अनमर्ज पे क्लिक कर दें तो सेल्स दोबारा अपनी असली हालत में वापस आ जाएंगे। यहाँ से आपको ये भी पता लग गया कि जरूरी नहीं है कि एक लाइन में सेल्स मौजूद हों, मुख्तलिफ किस्म के सेल्स भी आप मर्ज कर सकते हैं। इस तरह भी, इस तरह 4 भी, इस तरह लाइन में भी, इस तरह रो वाइज भी, कॉलम वाइज भी, दोनों तरीकों से मर्जिंग हो सकती है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन हमारी रह गई है मर्ज अक्रॉस। अब ये मैं मुख्तलिफ किस्म के सेल सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे आपने देखना है और फिर बताना है कि ये क्या किस तरीके से मर्जिंग हुई है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं मर्ज एंड सेंटर और यहाँ पे हमने क्लिक करना है मर्ज अक्रॉस पे। मर्ज अक्रॉस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने देखा है कि सेल किस तरह से मर्ज हुए हैं। सेल जो है वो कॉलम वाइज मर्ज हो गए। ये 1 2 3 4 5 6, मतलब ये पूरा एक बड़ा सा सेल नहीं बना, बल्कि इस तरह से उसने कॉलम वाइज मर्जिंग कर दिया, लेकिन रो वाइज मर्जिंग नहीं हुई। तो ये फर्क होता है। लेकिन अगर हम इसको सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर देते तो एक ही बड़ा सेल जो होता वो आ जाता इस तरह से। लेकिन मर्ज अक्रॉस से क्या हुआ? मर्ज अक्रॉस जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारे पास जो सेल्स हैं वो मर्ज हुए कॉलम वाइज, यानी कि एफ जी एच आई जे के एल के जो सेल्स हैं वो मर्ज हो गए, फिर आगे नीचे वाले मर्ज हो गए। इस तरह ये मर्जिंग हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि मर्जिंग जो है किस तरह से इस्तेमाल होती है और कौन कौन सी जगह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। एक शीट बनी हुई है। अच्छा, ये आपके सामने एक शीट मैं पेश कर रहा हूँ कि ये एक रिजल्ट शीट है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म के सेल्स को मर्ज करके इसको बनाया गया है। अब देख रहे हैं कि कौन कौन से सेल्स मर्ज हुए हैं। सबसे पहले तो ये ऊपर वाले सेल्स को मर्ज किया गया है, सी डी ई एफ जी एच को मर्ज कर दिया गया है। इसी तरह नेम वाले सेल्स जो हैं यहाँ पे ये 2 सेल्स ऊपर और नीचे वाले मर्ज हुए हैं इस तरह से।
जो इंग्लिश वाले हैं डी और ई मर्ज हुए हैं, ये देखें जैसे ही मैंने क्लिक किया ऊपर वो नजर भी आ रहा है डी और ई मर्ज हुए हैं। यहाँ क्लिक किया तो एफ एंड जी मर्ज हुए हैं, और यहाँ एच वाले पे जब आप क्लिक करेंगे तो 3 और 4 यहाँ पे मर्ज हुए हैं। अब ये वाली जो शीट है इसमें मर्जिंग इस्तेमाल हुई है, और मर्जिंग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो आपने इस शीट को बनाने की कोशिश करनी है। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।